बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो बहुत सारी बेटियों पर ये प्रेशर है कि वो बच्चों को लेकर मायके आए। काफ़ी सारी लेडीज़ तो ऑलरेडी वेट कर रही होती हैं समर वेकेशंस का कि कब बच्चों की छुट्टी हो और उनको नानी के घर लेके जाएं। वहाँ पे रिलैक्स करेंगी, मम्मी बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाएंगी, पैम्परिंग होंगी, मज़े आएंगे। लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारी लड़कियां मायके नहीं जाना चाहती। उनके लिए ये समर ब्रेक एक गिल्ट ट्रिप बन जाता है, क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि मायके आओ, अंदर से वो जाना नहीं चाहती। आई नो, हमको ऐसा लगता है कि बेटियां तो मायके आराम करने जाती हैं, लेकिन बहुत सारी बेटियों को मायके आराम देने के लिए भी जाना पड़ता है। ये वाली बात हम खुल के नहीं कहते, लड़कियां खुद भी कह नहीं पाती। तो आज का वीडियो उन्हीं लड़कियों, उन्हीं बेटियों, उन्हीं मम्मियों के लिए है जो मायके नहीं जाना चाहती, लेकिन इस बात को वो खुल के कह नहीं पाती। एक तो वहां से ही इतना प्रेशर है, वहां से गिल्ट भेजा जाता है कि तुम मायके क्यों नहीं आ रही हो, छुट्टियां हो गई, हमको तो बच्चों से मिलना है, कमाल है, छुट्टियों में तो सब घर आते हैं तो तुम्हें घर आना है, घर तो यही है, यहाँ तो आना ही है। और इसमें अगर आपने कोई वेकेशन प्लान कर ली, आप किसी ट्रिप पर निकल गए, आप कोई हिल स्टेशन जा रहे हो या छुट्टियों में कहीं बाहर जा रहे हो, तो फिर तो डबल गिल्ट कि तुम्हारे पास छुट्टियों में घूमने जाने का टाइम है, लेकिन माँ बाप से मिलने आने का टाइम नहीं है, हमको पूछने का टाइम नहीं है। देखो, हम बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पड़े हैं और बच्चियों को कोई फिक्र नहीं है। ये वो लड़कियां हैं जिन्हें घर में माँ बाप की टेक केयर करने जाना होता है। बहुत सारा काम इसलिए रखा होता है कि कब बेटियों की छुट्टियां होंगी और आके संभालेंगी। वो जब अपने घर में है तो अपने पति का ध्यान रख रही हैं, बच्चों का टेक केयर कर रही हैं। अब ये छुट्टियों का वक्त है जब उनको जाके माँ बाप का टेक केयर करना है, क्योंकि वो बेचारे तो अकेले रह रहे हैं, या फिर जिस बेटा बहू के साथ रह रहे वो उतना टेक केयर नहीं करते। अरे बेटियों की भी तो जिम्मेदारी होती है, इन बेटियों को जाके उनको सुख देना है, उनको आराम देना है, उन्हें रिलैक्स कराना है। तो बेसिकली वो अपनी रोज की जो जिंदगी में काम कर रही होती हैं उसको छोड़ के, उससे छुट्टी नहीं मिल रही है, वो दूसरी जगह जाके करना है। तो इन लड़कियों की किस्मत में छुट्टियां नहीं हैं। इनके लिए समर वेकेशन पैम्परिंग वाला नहीं है कि मायके जाके इन्हें कोई पैम्पर करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ऐसा क्यों है, ये लड़कियां ऐसा क्यों फील करती हैं, आज ये समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, ये वही हैं जो मायके नहीं जाना चाहती, क्योंकि जिनको जाना है वो ये वीडियो क्यों देखेंगे, वो तो ऑलरेडी चली ही गई ना अपने मायके, या जाने वाली होंगी। तो आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, आपका मन नहीं है मायके जाने का, लेकिन आप पे प्रेशर बहुत है कि घर आना है, आपको कोसा जा रहा है, बार बार फोन करके बोला जा रहा है, आपके बच्चों को इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके कि देखो मम्मी को बोलो, कहो अरे नानी वेट कर रही है, नाना जी वेट कर रहे हैं, मम्मी को बोलो, कमाल है कि आना नहीं है और बच्चे भी आपको कह रहे हैं, और अंदर से आपका दिल छोटा होता जा रहा है कि जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन ये आप किसको बोलोगे? हस्बैंड को बोलोगे तो वो कहेंगे कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, तुम्हें अपने भी पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, आप उनके आगे कह नहीं सकते। दोस्तों को नहीं कहोगे क्योंकि बाकी सब सहेलियां तो बड़ी खुश होके जा रही हैं। ये वाला जो एक जोन है ना, इसमें हम जनरली घुसते नहीं है, इसके बारे में हम बात नहीं करते, और ये लड़कियां गिल्ट में ही रह जाती हैं और ये जबरदस्ती अपनी ऊपर थोपी हुई नाजायज जिम्मेदारियां निभाती ही रहती हैं। इन लड़कियों को बहुत ज़रूरत है कि कोई इनको समझे। गुलाबी लाइफ पे यही कोशिश है मेरी, आप सब लेडीज़ के साथ एक इस तरह की कॉन्वर्सेशन करने का कि वो इश्यूज जो खुल के बाहर नहीं आते उनको हम हाईलाइट कर पाएं। क्यों ये लड़कियां नहीं जाना चाहती? क्या ये लड़कियों का कसूर है? क्योंकि पेरेंट्स तो एक सेकंड में टारगेट कर देंगे कि बच्चे ही खराब हैं, कितने बुरे, देखो आजकल की लड़कियां कैसी है, हम तो मायके जाते थे, पहले के जमाने में तो गर्मियों की छुट्टियां 2-2 महीने की पड़ती थी, अब तो होती भी सिर्फ एक आध 1.5 महीने की है, उसमें भी आना नहीं चाहती, घूमने इनको भेज दो, माँ बाप से तो कोई अटैचमेंट नहीं है, बच्चे ही खराब हो गए हैं, जमाना ही खराब हो गया है। इन लड़की की जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग है उसको कोई नहीं समझना चाहता। क्या वैल्यूज, किस तरह की इनके साथ एक्सपेक्टेशंस थी, किन चीज़ों के साथ ये बड़ी हुई, ये उन चीज़ों को बड़े होकर समझ रही है। बचपन में तो समहाउ उस सब चीज़ों से गुजरी हैं, इन्होंने घर की जिम्मेदारी भी उठाई है, अपने घर में झाड़ू पोछे भी लगाए हैं, अपने घर में खाने भी बनाए हैं, अपने माँ बाप की सेवा भी की है, जब वो बीमार थे उनके पैर भी दबाए हैं, उनको लताड़ते भी थी, सब काम किए हैं इन्होंने, मेहमानों को भी अटेंड किया, दे हैव डन एवरीथिंग।
बट आज जब भी अपनी गृहस्थी वाली हो गई है, अपने घर की एक जिम्मेदारी उठा रही है, अभी भी इनसे उम्मीद की जाती है कि वहां पे भी आके जिम्मेदारी निभाए, जबकि बचपन में इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं, क्योंकि बेटियां तो इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है ना घर में, अगर बेटे हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहती हैं। काम से नहीं डर रही, क्योंकि ये मेहनती लड़की है कि अपने घर में काम नहीं कर रही, हस्बैंड के लिए खाना नहीं बना रही, बच्चों के टिफिन पैक नहीं कर रही, अपने घर में साफ सफाई नहीं कर रही, कपड़े नहीं धो रही, दे आर डूइंग एवरीथिंग, इट इज नॉट वर्क। इनका दिल डरता है उस जजमेंट से जो बचपन से इनके साथ हो रही थी। इनको जज किया जा रहा था कि कैसी लड़कियां हैं, कैसे बिहेव कर रही है, दुनिया में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इनको बहुत सिखाया गया है। नाउ इनको जज किया जा रहा है कि कैसी मम्मियां बनी हुई हैं, कैसी पत्नियां हैं, अपना घर कैसे संभाल रही हैं, अच्छे से कर रही हैं कि नहीं। इनको बच्चों के सामने बोल दिया जाता है कि क्या गलती कर रही हैं, कि कितनी अच्छी माँ नहीं है, कि कैसे कैसे चीजें अच्छे से नहीं संभाल रही है। इनको आज भी जज किया जाता है कि कौन सी चीज सही नहीं कर रही, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं। इनको कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जा रहा है कि ये वैसी बनी कि नहीं जैसा इनको बनाया गया था। वो जो सोशली एक्सेप्टेड अच्छी लड़कियां हैं, क्या ये वैसे कर रही हैं कि नहीं, पूरे तरीके से सैक्रिफाइस कर रही हैं कि नहीं। ये लड़कियां अपने मायके में जाके छोटा महसूस करती हैं, अपना घर ये कॉन्फिडेंटली संभाल रही हैं, चाहे इनके पास वहां मेड्स भी नहीं है, सब कुछ कर रही है, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस अपने घर में इनको है, मायके में जाके चला जाता है, एकदम छोटा महसूस करती है कि ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं कर रही, इनको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं संभाल पा रही है। वो कांस्टेंट जजमेंट से इनको बहुत डर लगता है। इनके ऊपर जो इतने ज्यादा एहसान चढ़े हुए हैं ना, कि इनको स्कूल भेज दिया गया, लड़की होकर भी हमने भेदभाव नहीं किया, इनको स्कूल भेजा, इनको कॉलेज भेजा, पढ़ाई कराई, इनकी शादियों पे पैसा लगाया। हमने इन बच्चियों पे जो एहसान किया है, जिसको ये पूरी जिंदगी उतारने वाली है। तो बेसिकली जो इनका ये मायके वाला स्टे होता है ना, गर्मियों की छुट्टियों वाला, ये होता है वो एहसान उतारने वाला ट्रिप, कि जो मम्मी पापा ने इतना ज्यादा किया है ना इनके लिए, इनको स्कूल भेज के, इनको खाने के लिए खाना देकर, इनको कपड़े दिलवाकर, इनको ससुराल में जाने के बाद जो इनको चीजें सामान दी, उसका एहसान उतारने ये जाती है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत एहसान है। कोई डायरेक्ट बोल नहीं रहा है, ऐसा नहीं सोचना कि कोई डायरेक्ट बोल रहा है, मैं उन बेटियों की मन की फीलिंग बता रही हूँ। और ये वो लड़कियां कमेंट्स में टाइप करके मुझे बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है वाकई में कि ये एहसान है आपके ऊपर, कि लड़की होने के बावजूद तुम पे जो खर्चा किया गया उसको भी तुम नहीं चुकाने आओगी। बोला किसी ने नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपको फील हो रहा है तो कुछ तो बात है ना। कि वही मायका है जहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है कि आओ अपनी जिम्मेदारी निभाओ। इसमें अभी भी सबसे सुप्रीम तो भाई है, तारीफें भाई की होनी है, गुणगान तो भाई के होने हैं, भाई ही ज्यादा अच्छा है, भाई ही सबसे प्यारा है, भाई इम्पोर्टेंट है। आप वहां जाके सिर्फ भाई की गुणगान सुनने वाले हो, भाई की तारीफें होंगी, भाई की बातें होंगी, भाई का कहना माना जाएगा, जिसे भाई करेगा। अगर वो भाई के साथ रहते हैं तो बिल्कुल ही अलग बात है, फिर तो आप इतने कंफर्टेबल भी नहीं हो जाने में। अगर भाई अलग भी रहता है तो भी भाई सुप्रीम है, आप हमेशा उससे कम ही थे, इसलिए मायके जाने से कतराते हो। वो भाई जिसकी पत्नी उनकी बहुत ज्यादा शायद सेवा भी नहीं करती हो, फिर भी उसके आगे अच्छे बनना है इन पेरेंट्स को। बहू को कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये तो अच्छे लोग हैं, ये लोग वैसे नहीं हैं जो बहुओं को ताने मारे। लेकिन इसके पीछे रियलिटी ये है कि बेटा इंपॉर्टेंट है तो उसकी पार्टनर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। बेटियां बचपन से ही इंपॉर्टेंट नहीं थी, इनको मांगा नहीं जाता, इनके लिए मन्नतों के धागे कोई नहीं बांधता कि हमें बेटी पैदा हो। बेटियां पैदा हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, लेकिन इनको कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज करके इतने स्ट्रेस में डाल दिया जाता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया में फिर ढूंढती रहती हैं। आप वो लड़की हो जिसको नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं, अंदर से आप कतरा रहे हो ना, आप जाना चाह रहे हो ना, आपसे होल्ड बैक किया जा रहा है, क्योंकि इतने सालों से तो आप यही कर रहे हो। वो कंपैरिजन जो कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है बाकी लोगों से, कि तुम ऐसे नहीं कर रही, तुम वैसे नहीं कर रही, अच्छे से नहीं रहती, बच्चों का ठीक ध्यान नहीं रखती, तुम क्यों नहीं पढ़ाती, तुम क्यों नहीं बनाती, तुमने मेड क्यों लगाई हुई है, तुमने ये क्यों किया हुआ है, उससे कहीं आप बचने के लिए नहीं भी जाना चाहते, बट क्योंकि ऐसा रौब आप पे डाला जा रहा है, ये जो एक सबकॉन्शियस ट्रेनिंग हुई है ना आपकी बचपन से कि तुम कम हो, एक ट्रेनिंग, एक वैल्यू सिस्टम में ये आपके डाला गया है कि
तुम्हें अच्छे बनना है, और अच्छे बनने, लड़की के अच्छे बनने का मतलब होता है कि उसको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने हैं, कि उसको खुद को झोंक देना है। अगर वो माँ है तो उसको अपने पे ध्यान नहीं देना है, उसको अपने लिए कुछ नहीं करनी, अपनी फ्रेंडशिप्स नहीं निभानी, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, अपनी नींद पूरी नहीं होने देनी, उसको तो भूख नहीं लगनी चाहिए। तुम अगर ये सब नहीं कर रही हो तो तुम एक अच्छी बेटी नहीं हो। लड़की हो तो रोली पुली होनी चाहिए, पूरा खुद को समर्पित किए होने चाहिए। बच्चों के लिए भी करो, पति के लिए भी, और हमारे एज पेरेंट्स भी करो। बहुत सारे इंडियन टॉक्सिक फैमिलीज में पेरेंट्स अपने बेटों को बहुत ऊपर रखते हैं, उन्हीं के नाम के कसीदे पढ़ते हैं। बेटे ही बहुत ज़रूरी होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, अच्छे होते हैं। बेटियां कोई बहुत ज़्यादा मांगी हुई चीज़ें नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारी बेटियां उठा रही होती हैं। बेटे फिर अपनी बाउंड्रीज बना के निकल जाते हैं, बेटियां ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही होती हैं। ये बेटियां वो काम कर रही होती हैं जो शायद बेटों को करने चाहिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट फिर भी नहीं है। इनकी तारीफें दुनिया में नहीं होती, इनके लिए बड़ी बड़ी बातें कोई नहीं करता। बेटियां तो बस ऐसी ही हैं, अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई, माँ बाप को भूल जाती हैं। ये लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से डील कर रही हैं। मैं आपसे इतना कहूँगी कि अभी आप अगर सपोज नहीं जा रहे हो, जो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। अगर आप खुद को फोर्स करके चले जाते हो ना, और आप जितने भी दिन रहते हो, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जो भी आपको प्रेशर डाल के बुलाया जाएगा, उसके बाद बची हुई छुट्टियां, बचे हुए 15-20 दिन, पूरा जुलाई आपका उस डिटॉक्स में ही चला जाएगा। आप जिंदगी में और कुछ फिर आगे कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो पीरियड जो आप वहां बिताते हो वो आपको अंदर से तोड़ देता है। आप खाली होके आते हो अपने मायके से, वो इतना स्ट्रेस लेके आते हो, आपके सारे ट्रॉमास एक्टिव हो जाते हैं। आपको जो जो वहां पे प्रॉब्लम्स थी वो सब फिर से आपको हॉन्ट करने लगती है। फिर आपका कंपैरिजन जब वहां हो जाता है, आपको हर चीज के लिए जज किया जाता है, आपकी सेल्फ वर्थ फिर से नीचे चली जाती है। आप अंडर कॉन्फिडेंट होके आते हो, आपको फिर इतना टाइम लगेगा वापस उठाने में। इतने में अगस्त आ जाएगा, राखी आ जाएगी, फिर से अपने आप को प्रिपेयर करो, वही तमाशा, वही फैमिली ड्रामा, क्योंकि ऐसे परिवारों में कोई खास त्योहार व्यवहार की इंपॉर्टेंस है नहीं, और बेटियों को तो कौन ही पूछता है। तो अगर आप नहीं जाना चाहते मत जाओ, क्योंकि बुरे तो आप एनी विच वे बनने ही वाले हो। अगर आप चले भी जाओगे तो बुरे इस बात के लिए बना दिया जाएगा कि कम टाइम के लिए आई, ये काम रखे थे, ये छोड़ गई, फलानी बाजार मैंने बोला था तेरे को मेरे साथ चलना है, वो करवाना था, उनके लिए कुछ लाना था, घर के जाले साफ करने थे, ऊपर वाली अटैची में कुछ था, वो पुराने कागज थे, वो कुछ ना कुछ जो आपका छूट गया। आपने जो स्टे लंबा नहीं किया, आपने जो वेकेशन प्लान की हुई थी उसकी वजह से वापस आना पड़ा, आपका सिर्फ वो ही रहेगा। वो एफर्ट जो आप हफ्ता 10 दिन भी रहे वो तो हो जाएगा जीरो। जो नहीं हुआ, जो आपने लंबा स्टे अपना प्रोलॉन्ग नहीं किया, उसकी बातें याद रह जाएंगी। तो बुरा तो आपने एनी विच वे बनना है। तो इस बात से मत डरो कि मैं बुरी बन जाऊंगी, क्योंकि आपको तो अच्छी बेटी बनना था, यही सिखाया गया था। आप जो भी चीज अपनी मर्जी की करोगे, उसमें यही कहा जाता है ना कि तुमको ऐसे तो नहीं सिखाया था, हमने तो परवरिश ऐसी नहीं दी थी। तो बुरा तो आपको हर हाल में बनना है। आप नहीं जाओगे तो भी, जाके भी बुरे बनोगे। तो इट्स बेटर कि ना ही जाके बनो। बिजी हूँ, काम है, बाउंड्री सेट करनी बहुत जरूरी है। आप इतनी टेंशन लेने के लिए तैयार हो कि अगले 2 महीने आप सिर्फ यही सोचते रहो क्या क्या टॉन्ट मारे गए आपको, कहाँ कहाँ आपको ये महसूस कराया गया कि तुम कितने बेकार हो, तुम अच्छी नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? नो, यू आर नॉट। It is high time that you start setting boundaries, emotional boundaries with your own family. ये फैमिली आपको जीने नहीं दे रही है। आपका पीस बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फैमिली से अपने पीस को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट योर पीस ऑफ माइंड, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हर रोज़ की ज़िंदगी को जी पाओ, अपने बच्चों को बड़ा कर पाओ। जिस घर को आपने बनाया है, जो गृहस्थी आपकी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर पाओ, ताकि आप सेम ड्रामेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट ना कर दो इन फ्यूचर फॉर योर ओन चिल्ड्रन। सो ये बाउंड्री सेट करनी है। ना कहना ही तो हमको सीखना है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, देयर आर मोर थिंग्स। इस बार मैंने बच्चों को किसी कोर्स में एनरोल करा दिया है, मैंने खुद को एनरोल कराया है, मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया है, या मैं कोई पर्सनल डेवलपमेंट कर रही हूँ, जो कि आप करोगे इन छुट्टियों में आप करोगे। पर सबसे पहली चीज आप करोगे, अपनी इमोशनल बाउंड्री सेट करो, यस, विद योर ओन फैमिलीज। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है एक्सेप्ट करो इस बात को, इस पैटर्न को नोटिस करो। ये हर बार हो रहा है। कितने सालों से आप देख रहे हो मायके वाला जो ड्रामा चल रहा है,
क्योंकि आप ये चीज कहीं कह नहीं सकते ना, मैं बता रही हूँ, हस्बैंड को नहीं कह सकते, दोस्तों को नहीं बोल पाते ना। अपना ही परिवार जब ठगता है ना हमको खुशियों से, तो हम नहीं बोल पाते दुनिया में। इसीलिए सब प्लेटफॉर्म बना है। तो वो चीज कमेंट में लिखो जो आपको महसूस हो रहा है, ताकि हम एक दूसरे को यहाँ वैलिडेट कर पाए कि तुम्हें जो लग रहा है वो गलत नहीं लग रहा है। तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियां हैं जो मायके नहीं जाना चाहती। इस पैटर्न को नोटिस करो कि किस तरह आपको बड़ा होने के बावजूद भी कंट्रोल किया जाता है, किस तरह आपको पूरी तरह से अपने ही चंगुल में रखना है। जैसे हम कह रहे हैं वैसे करो। आप बड़े हो गए और नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। शादी हो गई, अपने बच्चे हो गए, अपनी गृहस्थी संभाल रहे हो, बड़ी अच्छे से कर रहे हो, सब चीजों को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हो। सो बड़े हो तो मना करना सीखो कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आई हैव लाइफ, मैं हर बार नहीं आ सकती। हाँ, मैं नहीं आ रही, एक बार ना करने की बात है, उसके बाद चीजें अपने आप बेटर होने लगेंगी। पर पहले आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व तो करो कि आप हर बार जाते हो, कुछ ना कुछ कलेश होता है, गर्मा गर्मी होती है, ना तो आपको मजा आता है, ना आपको आराम मिलता है, और आने के बाद आपको हफ्तों लग जाते हैं अपने आप को वापस उसमें लाने में, कि आप उस लूप में फंसे नहीं रहते कि आई एम नॉट गुड इनफ, फिर से सेल्फ वर्थ चली गई, फिर से उठाऊंगी खुद को, फिर इतना स्ट्रेस हो जाता है, नींद चली जाती है, मूड खराब रहने लगता है। जब वहां पे खुशियां ही नहीं मिल रही, जब अच्छा ही नहीं लग रहा, तो क्यों? इसलिए एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। हम मानना नहीं चाहते ना कि मेरा मायका अच्छा नहीं है, क्योंकि बाकी सबका है, सब सहेलियां जा रही है, बाकी लोग जा रहे हैं, आपके लिए वो नहीं है, वो जगह आपके लिए नहीं है। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हम ऐसे ही एक टॉक्सिक परिवार से आते हैं। एक चीज हम जो करेंगे वो है अनलर्निंग, और ये मैं बहुत बार कहती हूँ, अनलर्न। आपको बहुत सारा कुछ ऐसा सिखाया गया है कि आपको अच्छी लड़की बनना है, अच्छी लड़की मतलब सैक्रिफाइस करना है, दूसरों को पहले रखना है, जिसकी वजह से आप एक पीपल प्लीजिंग में घुस चुके हो। इस नैरेटिव को रीराइट करो। ये जो आपको बताया गया है कि तुम ऐसे नहीं करोगी तो अच्छी नहीं हो, तुम अगर सुबह उठ के खाना नहीं बना के दोगी तो तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हारा पति भूखा चला गया तो तुम बहुत खराब हो, अरे सिर दर्द है तो उसको बांधो पटका और खाना बनाओ, कमर में दर्द है तो बेल्ट बांधो या बाद में रिलैक्स कर लेना, ये तो करना ही है, मशीन लगानी ही है, रोज धोना ही है, मेड से नहीं करवाना है, ये काम तो ऐसे ही करना है, सबको खिला के खुद एंड में ही खाना है। जो भी आपके नैरेटिव हैं, इसमें बहुत सारे सैक्रिफाइस आते हैं। लड़कियों को अच्छा बनाने के लिए ना बहुत सैक्रिफाइस लगता है। इसको अनलर्न करो। यू कम फर्स्ट। सबसे पहले तुम हो, तुम्हें हक है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का, तुम्हें हक है खुश होने का। ये पेट्रियार्की ने हमको ऐसे सिखा दिया है कि हमको सिर्फ सर्व करना है, इसलिए हम इतना पीपल प्लीज करते हैं और अंदर से हम थके टूटे हारे हुए ही होते हैं, पर हम करते जा रहे हैं क्योंकि एक नैरेटिव फीड कर दिया दिमाग में, दिस इज हाउ इट शुड बी। अनलर्न, रीराइट करो अपना नैरेटिव, जिसमें मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है। तुम लिखो, मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है, मुझे हक है खुश रहने का, मुझे हक है अपने फैसले खुद लेने का, मुझे हक है कि मुझे छुट्टियों को कैसे स्पेंड करना है डिसाइड करने का, मुझे हक है कि मुझे अगर पेरेंट्स के घर नहीं जाके किसी और जगह वेकेशन पे जाना है जहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे लूंगी, मुझे 3 दिन कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा काम तो भूल ही जाओ। यू हैव दैट राइट। रीराइट योर नैरेटिव, जिसमें आप सेंटर में हो, जिसमें आप हीरोइन हो। अपने लिए आपको ही रीराइट करना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए। और एक चीज जो आप करोगे इन छुट्टियों को, इंस्टेड ऑफ ये जो हम कलेश करने वाले हैं ना अपने ही खुद के घर वालों के साथ लड़ झगड़ के, इश्यूज में पड़ के, स्ट्रेस में आके, यूज दिस टाइम फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, यूज दिस टाइम फॉर हीलिंग। क्योंकि जब आप ऐसे अटपटे अजीब टॉक्सिक परिवारों से आते हो ना, तो इतनी सिंपल नहीं होती लाइफ जीना। हर रोज के काम भी बहुत मुश्किल लगते हैं, जिसको एक आम इंसान नहीं समझ सकता, जो एक हैप्पी अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से आया, जिसको इंडिपेंडेंस दी गई है, जो खुशी के साथ जी रहे हैं। आपके लिए तो रोज के काम भी बहुत स्ट्रगल है। जिस दिन नींद अच्छे से आ जाए वो ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, अदरवाइज तो आपके ट्रॉमास हर वक्त आपको अंदर से तंग ही कर रहे हैं। तो इस छुट्टी के वक्त को, जब आपको रोज बच्चों के हिसाब से नहीं उठना, अदरवाइज तो सुबह 5 बजे भी मदर्स उठती हैं, 5:30-6 बजे उठती कि बच्चों के टिफिन पैक करने हैं, स्कूल यूनिफॉर्म तैयार होनी चाहिए, बैग्स चेक करने हैं, उनको छोड़ के आना है, बस तब तो वो टाइम आप यूज करो नींद पूरी करने के लिए, सुबह वॉक पे जाने के लिए, अपने आप को वक्त देने के लिए, सुबह 15 मिनट अपने साथ बैठने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, वो गर्म पानी जो कब से सोच रही हूँ मैं सुबह पीऊंगी
नॉर्मल पानी दिन की शुरुआत जो करूँगी, कुछ हैबिट फॉर्मेशन के लिए इस वक्त को यूज़ करो कि आगे तुम एक बेहतर इंसान बन पाओ। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, बिना हीलिंग किए ये लाइफ बोझ बन जाएगी। एज यू एज ये और बोझ बनती चली जाएगी, काबू में नहीं आएगी। आज ही पकड़ लो, अगर अभी बच्चे छोटे हैं तो। You have to use this time for healing, for your personal growth, for developing your emotional and mental health, जो कि बहुत टारगेट हो रही है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप डिस्टेंस करते हो उन लोगों से जिनसे आपको खुशी नहीं मिल रही, फिर वो अपने ही पेरेंट्स क्यों ना हो, अपनी ही माँ क्यों ना हो। मायका माँ से होता है। अगर माँ सुख नहीं दे पा रही, माँ इसलिए आपको नहीं बुला रही कि आपको कुछ आराम दे सके कि मेरी बेटी वहां कितना कुछ करती है, माँ इसलिए बुला रही है कि भाई सब कुछ उन्हीं का ही करती रहेगी, पाला पोसा मैंने, आके मुझे भी कुछ सुख दे, मुझे भी बना के खिला, मेरे भी घर के 4 काम करके जा। तो ये सच सिर्फ आपको पता है, इसको आपको ही एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करो, इस नैरेटिव को बदलो। बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी है, जो गलत सिखाई गई वो नहीं सीखनी, उनको अनलर्न करो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो और इस समर वेकेशन के टाइम को इस्तेमाल करो अपने आप को बेहतर बनाने में। यही एक सोल्यूशन है, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। अदरवाइज ये कलेश तो हर साल होगा, बच्चों की छुट्टियाँ आएंगी, जब तक उनके स्कूल चल रहे हैं इट विल गो ऑन। अपनी लाइफ में जितना स्ट्रेस कम कर सकते हो करो। अभी तो त्योहार आते रहेंगे, मिलना जुलना होता रहेगा। प्रोटेक्ट योर पीस एज मच एज यू कैन। और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके साथ क्या इश्यूज होते हैं, ताकि बाकी लोगों को ये एहसास हो कि वो अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं हो। बहुत जल्द मिलूंगी एक ऐसे ही वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए। खुद की हीलिंग करना आपकी ही जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। अपनी ज़िंदगी में इसी तरह गुलाबी रंग भरते रहिए। नमस्कार।